शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा जी रीतलिंग के लिए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। डिप्टी कमिश्नर राजौरी अभिषेक शर्मा जी। इसके बाद कर्नल सुबिन लियांग सीओ फ्री पंजाब। वतन की सिमटी ना हो वो मौत ही क्या जो तिरंगे में लिपटी ना हो।
और मैं जसविंदर कौर आप सबका शहीदगढ़ दिवस पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। शहीदों को नमन करने के लिए आगमन गीत को लेकर आ रही है मेरी सहयोगी जसविंदर कौर। तू भाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, है अर्जी दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पसंद के, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू भाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। वो हवा हूँ, मैं वो हवा हूँ जो तूफान साथ लेकर चलता हूँ, जो तूफान साथ लेकर चलता हूँ। अपने मुल्क के लिए कफन साथ लेकर चलता हूँ। मुझे क्या डराओगे मेरे दुश्मन, मुझे क्या डराओगे मेरे दुश्मन, मैं बसा के दिल में हिंदुस्तान चलता हूँ। शहीदगढ़ दिवस में आप सबका स्वागत करता हूँ। 22 अक्टूबर 1947 जब पाकिस्तानी सेना व उनके द्वारा समर्पित कबायलियों के लश्करों ने हमारे देश पर हमला किया, तब आज ही के दिन यानी 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना की पहली बटालियन सिख रेजिमेंट श्रीनगर 8 एयरपोर्ट पर उतरी। देश की संप्रभुता से हम कतई समझौता ना करेंगे। भारतीय सेना ने न केवल उन जंगली कबायलियों और पाक सेना को खदेड़ा और जम्मू कश्मीर की जनता की रक्षा की। ठिठुर कर देख लेना, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल कर देख लेना। कैसे होती है दौरान हमारे किला दिरहाल के बहादुर बाशिंदों ने किले और उसके आसपास के क्षेत्रों में मोर्चाबंदी की और भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर न सिर्फ अपने वतन की हिफाजत की, बल्कि उनमें से कईयों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। आंगन का चिराग बुझा है जिस आंगन का चिराग, उस घर की दीवारों भी रोई होंगी। खोया है जिन माओं ने लाल अपना, ना जाने वो माएँ कैसे सोई होंगी। 54 RR मद्रास ने हमेशा किला दिरहाल के लिए अनेकों काम किए हैं। अपनी देश रक्षा के 24 घंटे लगातार निर्वहन करते हुए हमारे दुख सुख में सदा हमारे साथ देने के लिए। श्रीमती मीता देवी जी, श्रीमती कुलदीप कौर जी, श्रीमती पुष्पा कुमारी जी, देवी जी, श्रीमती रामो देवी जी, श्रीमती लाज रानी जी, श्रीमती आशा देवी जी। अब मैं विनम्र बेनती करता हूँ CO 54 RR कर्नल विभोर त्यागी जी से कि वो भी वीर नारीज को सम्मानित करें। श्रीमती अमरजीत कौर जी, श्रीमती परमजीत कौर जी, गुरमीत कौर जी, श्रीमती
प्रीतम कौर जी। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान महावीर चक्रा के नेतृत्व में 1947-48 युद्ध में लड़ने वाले इकलौते जीवित बाल सैनिक सरदार बसंत सिंह जी को शहीद प्रीतम सिंह जी के साथ इनका भी महत्वपूर्ण योगदान। जसविंदर सिंह जी, श्रीमती जसविंदर कौर जी, फोर 62 मार्क्स हासिल किए हैं 500 में से। इसके बाद किरणजीत कौर अपना सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। इन्होंने 413 मार्क्स आउट ऑफ 500 क्लास 12th में। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नौशहरा इनको सम्मानित करते हुए, उसके डॉक्टर ऑफ मनमोहन सिंह इन 70.6 मार्क्स इनको एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नौशहरा प्रीतम लाल थापा जी सम्मानित करते हुए, उसके बाद इनाम लेंगे। पेरेंट्स का भी बहुत योगदान होता है, बच्चा कहीं पे इनका बिजी है, वो स्टेज 8.6 मार्क्स 12th में हासिल किए हैं। पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा योगदान होता है बच्चों को परवरिश करने में। तो सरदार हरजीत सबको मेरी तरफ से इस शहीदी दिवस पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मेरे ख्याल से इंडिया में या बहुत कम ऐसे मेमोरियल मिलेंगे जहां पे देखा जाएगा कि जितना कंट्रीब्यूशन फौज का रहा है उतना ही इक्वल कंट्रीब्यूशन यहाँ पे जितने लोकल लोग हैं, आप लोग का भी रहा है। जैसे हम आते आते हम बात कर रहे थे कि शायद फौज थोड़ी लेट पहुंची होगी यहाँ पे, या जब भी पहुंची हो, बट उसके पहले जो यहाँ के गांववासी हैं या लाम किला धराल जो आप लोगों ने किया है या आपके पूर्वजों ने जो किया है, उस कारण से हम ये कह सकते हैं कि ये जमीन अभी भी जैसी हमारी थी वैसी ही हमारी रह गई। अगर लेट होते या अगर रिस्पांस नहीं आता तो शायद कुछ और स्टेट होता। तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और दुआ करूंगा कि जो पुरानी जिस हिसाब से हम आगे बढ़े हैं, आगे भी लाम किला धराल और यहाँ पे जितनी गांव हैं सारे आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच। आप सभी से विनम्र बेनती है कि ग्रुप फोटो के लिए स्टेज के पास सभी से बेनती है कि आराम से अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए। जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम सरदार शविंदर सिंह है, मैं पुलिस महकमे में सर्विस करदा। वीर जी, ये शहीदगढ़ किला दराल गुरुद्वारा साहब है। गुरुद्वारा साहब का नाम है वार मेमोरियल शहीदगढ़ किला दराल। ये शहीदा दी याद विच गुरुद्वारा साहब बनया। 47 तो लैके देश दी जब देश की बंटवारा हुआ तब से
जो युद्ध हुआ था जिसमें यहाँ के सिविल लोगों ने इस इलाके को बचाते हुए शहीदी प्राप्त की, प्लस जो आर्मी के लोग थे, जब इंडियन आर्मी आई उसने भी यहाँ पे काम किया मर्सनरीज और पाकिस्तान आर्मी को खदेड़ने में वापस। तो जो लोग शहीद हुए थे तो उनकी याद में ये शहीदगढ़ गुरुद्वारा जो बना हुआ है वार मेमोरियल, तो आज इन्फेंट्री डे भी है और आर्मी की तरफ से एक प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज किया। वैसे तो हर साल होता है लेकिन आज भी किया है, तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे इन्फेंट्री डे और उन जो हमारे शूरवीर बहादुर सिविल जो यहाँ के थे और आर्मी के जिन्होंने इस फ्रंट को डिफेंड करते हुए शहीदी प्राप्त की, उनकी याद में ये बनाया जा रहा है। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं कि जब देश का बंटवारा हुआ तो जो बंटवारा जब हुआ तो ये बाउंड्री लाइन इतनी जम्मू कश्मीर जो था एक इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ, तो दुश्मन देश का एक आइडिया उनके माइंड में था कि हमने मैक्सिमम एरिया जम्मू कश्मीर का कवर करना। एक तो रूट उन्होंने लिया मुजफ्फराबाद, उड़ी, बारामूला वाला, दूसरा मीरपुर, कोटली और जम्मू तक पहुंचना था। लेकिन उनके जो इस एडवांस को, उनके जो मार काट ज़बरदस्ती एरिया को कवर करने को, यहाँ के शहीदगढ़ के चंद सिविलियन जिसमें ज़्यादातर सिख थे, जथेदार राम सिंह की अगुवाई में उन्होंने लड़के इस जगह को बचाया। 4 सितंबर से लेके 28 अक्टूबर तक इस फ्रंट को रोके रखा जब तक इंडियन आर्मी आती। तो ये उनकी याद में, उन शहीदों की, महान शहीदों की याद में एक महान भव्य गुरुद्वारा साहब बना है, जिसको आर्मी और सिविल मैनेजमेंट कमेटी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मिलके उनको हर साल एनुअली उनको याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।